नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। में स्थानीय भाषाओं को शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। वीर शहीद खुदीराम बोस को उनकी 118वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ लोगों ने दी श्रद्धांजलि। अभिभावक संघ के आंदोलन से आरएमएस हाई स्कूल प्रबंधन आया बैकफुट पर, फीस वृद्धि वापस लेने पर सहमत। कदमा क्षेत्र में बदहाल विधि व्यवस्था के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चोरी के बाइक को ओलेक्स में बेचने वाले शातिर चोर को लोगों ने जाल बिछाकर पकड़ा। और गोपाल मैदान में स्वाधीनता दिवस के लिए परेड का हुआ रिहर्सल। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राज्य में ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की रिक्तियों में नियोजन के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं को हटाकर उर्दू को शामिल कर लिए जाने का विरोध आरंभ हो चुका है। बुधवार को योगी यूथ ब्रिगेड द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के नियोजन में स्थानीय भाषाओं की जगह उर्दू को महत्व दिए जाने पर बुधवार को योगी यूथ ब्रिगेड द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया और इसे राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण बताया गया। हमारी भाषाएं वापस करो, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन बैनर तले हमारे साथ हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति और बुद्धिजीवी मंच के लोग भी हैं। हम लोग आज यहाँ एक सांकेतिक प्रदर्शन करने आए हैं कि विगत दिनों राज्य सरकार के द्वारा जिस तरह से हिंदी समेत भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा को कर्मचारी चयन आयोग ने अपने ग्रुप 3 और ग्रुप 4 भाषा के सरकारी नौकरी से वंचित करने का काम किया है और मुगलों की भाषा उर्दू को इसमें जोड़ने का काम किया है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। आज़ादी के महानायकों में एक अमर शहीद खुदीराम बोस को उनकी 118वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया और उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने महज 19 साल की अल्प आयु में फांसी के फंदे को चूम लिया था। आज़ादी के महानायकों में से एक वीर शहीद खुदीराम बोस की आज 118वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में भी खुदीराम बोस चौक पर अमर शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के साथ शहर के युवाओं ने उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। महज 19 साल की उम्र में खुदीराम बोस को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी में चढ़ा दिया था। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ी और देश आज़ाद हुआ। जमशेदपुर महानगर भाजपा और भारतीय जनतंत्र मोर्चा द्वारा खुदीराम बोस की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीद खुदीराम बोस जी के पुण्यतिथि पर हम लोग बंगबंधु संस्था की ओर से माल्यार्पण करने आए हैं। जो हमारे देश के लिए जो अपने जीवन की बलिदान और कुर्बान दिए थे, उसके याद में बंगबंधु समाज एक पुष्प अर्पित किए हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग चलने के लिए एक संकल्प ले रहे हैं। युवा वर्ग को एक प्रेरणा के तौर पर हम लोग मान रहे हैं कि इसको हम लोग एक संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे और आने वाला 19 वर्ष के अल्पायु में हंसते हंसते भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए वो फांसी पर चढ़े थे। उनके बलिदान को आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और उनके बताए पद चिन्हों पर जो क्रांति, जो देश सेवा उनके अंदर थी, ऐसी सेवा भारत के युवाओं के अंदर आए, ऐसी हम कल्पना करते हैं, आज संकल्प लेते हैं। यह खुदीराम बोस जी का पुण्यतिथि है, 118वां पुण्यतिथि है, जो हम लोग के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, जिस प्रकार इन्होंने बचपन में ही अपने प्राण को निछावर कर दिया देश के लिए, हम लोग आज उन्हीं की वजह से इस भारत देश में किस तरह खुशी से रह पा रहे हैं। हम लोग सभी लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं
और भारतीय जनता उसके बाद इनको फांसी की सजा दी गई। आज भी खुदीराम बोस के वो प्रसंग हमेशा याद आते हैं कि अपनी माँ को संबोधित कहते हैं कि माँ मैं फिर से लौटूंगा इस भारतवर्ष में, क्योंकि मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि भारतवर्ष को आज़ाद करने के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़े हैं मेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाला कल युवाओं के प्रेरणा से ही अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ेगा और वही हुआ। जमशेदपुर अभिभावक संघ के लगातार आंदोलन के बाद सोनारी स्थित आरएमएस हाई स्कूल प्रबंधन ने उनकी सारी मांगों को मान लिया है। बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में फीस वृद्धि को वापस लेने पर सहमति बन गई और स्कूल के प्राचार्य ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। 30% फीस वृद्धि के बाद सोनारी आरएमएस हाई स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ ने आंदोलन आरंभ कर दिया था, जो लगातार जारी रहा। बुधवार को अभिभावक संघ की मांग पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक की और बैठक में सार्थक परिणाम सामने आया, जिसमें प्रबंधन ने फीस वृद्धि वापस लेने पर सहमति जता दी है। पर सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन आज हम लोग का थोड़ा सा आश्वासन मिला है। आज से हम लोग का काम हो गया है, तो आज हम लोग को बहुत खुशी हुई है। और इस आंदोलन में लगातार आंदोलन करते रहे हैं। वे अपना नाम और बच्चे का नाम लिख के दें। उनसे स्कूल जो है केवल 10% ही फीस यानी 930 रुपया पिछले सत्र में था, तो 10% यानी 93 रुपीज़ ही उनसे बढ़ा के लेगा इस पूरे सत्र में, जब तक कि सुचारू रूप से क्लासेस नहीं हो जाता। आपके आंदोलन से पहले कितना बढ़ाया था? पहले 35% की वृद्धि कर दी गई थी, जो अभिभावकों के लिए काफ़ी मतलब जो आसानी हो गया था। क्षेत्र में बदहाल विधि व्यवस्था और अवैध नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने की मांग को लेकर कदमा भाजपा मंडल द्वारा बुधवार को कदमा थाना के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया एवं थाना प्रभारी को एक मांग पत्र सौंपा गया। कदमा क्षेत्र में लगातार चोरी, लूटपाट, नशाखोरी के बढ़ते मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कदमा थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर मौजूद कदमा मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है, इससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग हो रही है। इसके अलावा मंदिरों में लगातार चोरी की घटनाएं भी हो रही है। इन सब पर रोक लगाने की मांग को लेकर उन्होंने एक मांग पत्र थाना प्रभारी को सौंपा और जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज महानगर भाजपा के निर्देश पे सभी मंडलों में अपने स्तर पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। शहर की बिगड़ती विधि व्यवस्था, अवैध शराब, नशा, ब्राउन शुगर, ये सब के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। कदमा क्षेत्र की समस्याओं में अवैध शराब का धंधा बहुत जोरों से फल फूल रहा है। मंदिर में चोरी की आए दिन मंदिरों में चोरी हो रही है, जमीन का अवैध धंधा चल रहा है। इन्हीं सबके विषय को लेकर आज हम लोगों ने कदमा थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। चोरी की बाइक को OLX के जरिए बेचने का प्रयास करने वाले शातिर चोर को लोगों ने जाल बिछाकर धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पास से बाइक के फर्जी कागजात बरामद किए गए हैं। चोरी की बाइक को OLX के जरिए बेचने वाला एक बाइक चोर को लोगों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। युवक चोरी की बाइक दिखाने के लिए पहुंचा था। हालांकि युवक की कारगुजारी की भनक लोगों को पहले ही लग चुकी थी और उसे दबोचने के लिए जाल बिछाया गया था। जैसे ही वो पुराना कोर्ट पहुंचा कि लोगों ने उसे धर दबोचा और बिष्टुपुर थाना के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया युवक अपना नाम बदलकर और जाली कागजात बनाकर चोरी की गाड़ी को OLX के जरिए बेचने का काम करता था, जिससे कई लोग उसके झांसे में आकर गाड़ी की खरीदारी कर ली थी। जब लोगों ने कागजी प्रक्रिया शुरू की तो पता चला कि गाड़ी चोरी की है। उसके बाद ठगी के शिकार लोग बाइक चोर को तलाशने में जुट गए। जी उनके मदद से 50,000 रुपये मेरे बहनों से लेकर चल गया है। ये गाड़ी जो है चोरी की गाड़ी लग देती है। हम लोग हैंड ओवर बिष्टुपुर में कर चुके हैं, ठीक है, मंडल जी के हाथ में कर चुके हैं और ये लड़का भागा हुआ था, दूसरी गाड़ी फिर पकड़ा। वाकया ये है, हमारे को 29 तारीख को हम लोगों को ठगा गया है OLX का जरिया। कोर्ट में आके पूरा लिखा पढ़ी सब हो गया, पूरा फॉर्म ट्रांसफर कर दिया गया है, DTO के पास जाके साइन हो गया सर हमारे साथ। होने के बाद सर और जब हमने गाड़ी हम लोग जब घर जाके बहनों सब गाड़ी घर में हमको दिखला रहे हैं, जब मैंने गाड़ी का ऑनर बुक से जब उसका मैच का जीरोक्स दिया, जीरोक्स वकील के पास बहनों सब बोले कि इसका दीजिए, बोला 15 डेज के बाद आइएगा, आपको ट्रांसफर पेपर मिल जाएगा आपको। लेकिन सडनली जब हम दूसरा दिन वकील के साहब के पास आए, वकील साहब बोलते हैं उस लड़के का
फोटो हमसे भुला गया, पानी गिर रहा था। हमने कहा वकील साहब हम कैसे पकड़े, 50,000 रुपये सामने दिए। वकील साहब बोलते हमको नहीं मालूम। वकील साहब को 50,000 रुपये हाथ में दिए, उस लड़के को नहीं मालूम, बगल में बैठा वो लड़का, और 800 रुपये निकाल के हम दिए हैं वकील साहब को, दिए हैं बहनोई साहब, उनको मालूम हो गया सब चीज़ कि बहनोई साहब 800 दिए उसी से। लेकिन सब हमारे साथ ऐसा तक हुआ, ये लड़का फिर दूसरे नंबर से भी कॉल करके, दूसरे नंबर से कॉल करके फिर अभी वही सेम प्रोसेस में आया, तब हमें शक हुआ। उस शक के बिहाफ पे हम लोग एक टीम बना के सदस्य हम लोग आए हैं, और आने के बाद वही लड़का पकड़ा गया। आज नीरज के नाम से आज वो अपना मेल आईडी बनाया है। स्वाधीनता दिवस की तैयारियां आज जिले में जोर शोर से आरंभ हो चुकी हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत इस वर्ष प्रभात फेरी नहीं निकाली जाएगी और परेड में स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। गोपाल मैदान में आयोजित रिहर्सल परेड में जिला पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स, झारखंड आर्म्ड पुलिस और होमगार्ड के जवानों के अलावा एनसीसी कैडेटों को भी शामिल किया गया है। जमशेदपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में बुधवार को पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवानों ने गोपाल मैदान में परेड का पूर्वाभ्यास किया। इस दौरान पहले सभी पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों की कोरोना टेस्ट कराई गई, जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए। इसके बाद उन्हें अभ्यास की अनुमति दी गई। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिल वाणन ने बताया कि परेड में 5 टुकड़ियां शामिल होंगी, जिनमें डीएपी, जैप, होमगार्ड, एनसीसी और रिहर्सल कार्यक्रम के 3 दिनों का होगा। और यहाँ पे जैप 6 का प्लाटून 1 प्लाटून है, और जिला बल का 2 प्लाटून, एक जिला 1 क्रूज और 1 प्लाटून होमगार्ड का और 1 एनसीसी का एकदम सभी मिलाकर 5 प्लाटून सभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यह मेडिकल कैंप लगा है तो इसमें क्या हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि दिशा निर्देश था और सभी को कोविड टेस्ट करवाने के बाद ही शामिल होना था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ननिहाल चांडिल में उनकी 47वें जन्मदिवस के मौके पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशियां मनाई और उनकी लंबी आयु की कामना की गई। इस मौके पर जैक और सीबीएसई परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ननिहाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 47वें जन्मदिन को मनाया गया। चांडिल बाजार स्थित होटल स्वर्णरेखा में झामुमो के वरिष्ठ नेता सुखराम हेम्ब्रम के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 47वें जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में एसडीओ रंजीत लोहरा, एसडीपीओ संजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के मामा चारू चंद्र किस्को आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिवस के अवसर पर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के जैक, सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड के मैट्रिक टॉपर्स को सम्मानित किया गया। अतिथियों से सम्मानित होने के बाद छात्र काफी उत्साहित नजर आए। आपको हाथ ताली होना चाहिए, हाथ ताली होनी चाहिए। ये हमारे भविष्य है, ताली होना चाहिए। भैया मंडल जी और थर्ड टॉपर तालियों में कमी आ रही है, वही ताली बजना चाहिए। इसलिए आप आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, आप 1 कदम आगे बढ़ाइए, हम लोग 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। तो इसी तरह स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ के हम लोग इस झारखंड को समृद्ध करेंगे। झारखंड राज्य के लोकप्रिय युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है। चांडिल उसका ननिहाल है। आज हम लोग जन्मदिन हमारे स्वर्णरेखा होटल में केक काट कर मनाए। साथ में इस क्षेत्र से जो हमारे विभिन्न स्कूलों में टॉप किया था, टॉप 3 को हम लोग आज उसका मनोबल और उत्साहवर्धन करने के लिए हम लोग छोटा सा भेंट दे करके हम लोग उत्साहित किए हैं, सम्मानित किए। अन्य महानगरों की तर्ज पर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी पहली बार चलत पेट्रोल पंप की शुरुआत की गई है। इससे शहर के वाहन मालिकों के अलावा कई उद्योगों को भी काफ़ी लाभ होगा।
अब सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर डीजल की होम डिलीवरी उपलब्ध होगी। स्टार्टअप इंडिया के बल देने हेतु पूर्वी सिंहभूम जिले में पहली बार मोबाइल पेट्रोल पंप की शुरुआत की गई है, जहां सरकार द्वारा तय मूल्य पर ही उपभोक्ताओं को ईंधन उपलब्ध होंगे। जिले में देवाश पेट्रोलियम ने ये पहल की है, जहां इनके द्वारा पहले वाहन के रूप में 6000 लीटर टैंकर के साथ इसकी शुरू की गई है। वैसे देश भर के कई राज्यों में ये सुविधा पहले से ही उपलब्ध है और पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर से जिले के पहले वाहन की शुरुआत की गई है। उद्घाटनकर्ता के रूप में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणा सारंगी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया के तहत इसकी शुरुआत की गई है। हाँ बताइएगा। ये एक ऐप के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है। अब आप इसको मोबाइल में एक्टिवेट कर सकते हैं। इनमें कॉल है, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं हमें। हमारे गाड़ी आपकी साइट पे जाके डिलीवर करेंगे। ये ऐसे इंडस्ट्रीज के लिए भी है जो मशीनरीज मूव नहीं कर सकते, जैसे क्रशर इंडस्ट्रीज हो गए जिसमें डीजीसीट या बड़ी बड़ी मशीनें रहती है जो पंप पे नहीं आ सकते, हम उसको ऑन साइट डिलीवरी दे सकते हैं। इन केस इमरजेंसी कभी रात में हाईवे पे कोई गाड़ियों में तेल खत्म हो गए, उन्होंने कॉल किया, हम जाके उनको फिल कर सकते हैं, उनको उसको सर्विस दे सकते हैं। और ये जो प्राइस रहेगी, ये जो गवर्नमेंट प्राइस है मार्केट में, सेम प्राइस पे हम इसको डिलीवर करते हैं। MRP वही है पेट्रोल पंप ये उनको काफ़ी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। और ये BPCL से हमारा है, तो जो क्वालिटी BPCL हमें देगी, हम सेम क्वालिटी कस्टमर को देंगे। कम से कम कितना लेना पड़ेगा उसको डीजल तक पे? सर, इसके लिए मिनिमम 200 लीटर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम साइट पे हमें बुलाते हैं तो। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो उसका उद्देश्य है, इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। आज इसी सिलसिले में इस जिले में आज इस मोबाइल जो पेट्रोल पंप आप कह सकते हैं इसको, इस यूनिट का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। हम लोगों ने इसमें सहभागिता की और इसका उद्देश्य यही है कि आप जानते हैं पेट्रोल पंप बनाना किसी भी आम इंसान के लिए उतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, कई तरह के लाइसेंसेस होते हैं, बहुत तरह की प्रक्रिया होती है। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है और जिसके माध्यम से डोर टू डोर आप कह सकते हैं डिलीवरी दी जा सकती है। कुछ मापदंड जरूर है कि मिनिमम उतना का रिक्वायरमेंट होना चाहिए ताकि जाकर वहाँ दिया जाए, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हर व्यक्ति जिसे फ्यूल की आवश्यकता है उसके आवश्यकता अनुसार उसे वो जाकर वहाँ पर उसको डिलीवरी की जा सके। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 065729561558। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी,
मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक बादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन